सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पिछली वीडियोज़ में एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। सो टुडे वी विल कंटिन्यू दैट। सो आज हम जिस बारे में पढ़ रहे हैं वो है एपिडेमियोलॉजी की सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। सबसे पहले है मोर्टिलिटी। तो मोर्टिलिटी एंड मॉर्टेलिटी दे बोथ आर सेम। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मोर्टिलिटी क्या होती है, एक एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम पे कितनी डेथ हो रही हैं उसको हम बोल देते हैं मोर्टिलिटी। एक होती है मोर्टिलिटी, पहले तो आप सब ये ध्यान दें, मोर्टिलिटी एंड मोटिलिटी ये दो टर्म्स अलग अलग हैं। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मोर्टिलिटी क्या होती है, मोर्टिलिटी होती है कि कितनी डेथ्स हो रही हैं। ओके, जैसे हम बोल लेते हैं मॉर्टेलिटी या मॉर्टिलिटी, ये दो चीज़ें सेम ही हैं। ये क्या बताती हैं, डेथ रेट बताती हैं कि एक पॉपुलेशन में एक टाइम पे कितनी डेथ रेट हो रही हैं, उसको हम बोल देते हैं मॉर्टेलिटी और मोर्टिलिटी। ओके, बट व्हाट इज़ मोटिलिटी। मोटिलिटी आप लोग बोल देते हैं किसी चीज़ की मूवमेंट को। जैसे कि आप एंड्रोलॉजी पढ़ चुके हैं, तो एंड्रोलॉजी में आपने पढ़ा है स्पर्म की मोटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं हम। ओके, तो उसमें क्या बताया जाता है, उसमें बताया जाता है कि स्पर्म कितना मोटाइल है, यानी कि वो कितनी तेज़ी से मूव कर पा रहा है, मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे बोल देते हैं ना मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, ये दो टर्म्स पे, मोर्टिलिटी एंड मोटिलिटी में। ठीक है, तो ये दो टर्म्स अलग अलग हैं। तो मोटिलिटी पढ़ेंगे हम या मॉर्टेलिटी, ये दोनों सेम है। ये होता है डेथ रेट। उसके बाद आता है मॉर्बिडिटी रेट। देखिए, एक तो हो गया डेथ रेट। अब डेथ जो हो रही है वो भी किसी वजह से हो रही है। डेथ किस वजह से होती है, जब कोई एनिमल को कोई डिजीज़ हो जाती है, जब कोई एनिमल बीमार हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ मॉर्बिडिटी। जैसे मान लो एक पॉपुलेशन है, उसमें स्पेसिफिक टाइम पे हम ये देखते हैं कि कितने जो एनिमल्स हैं वो बीमार हो रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं मॉर्बिडिटी। ओके, सो व्हाट इज़ मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी इज़ डेथ रेट, कितने एनिमल्स मर रहे हैं। एनिमल्स की बात हो रही है क्योंकि एपिडेमियो पढ़ रहे हैं हम। सेकेंड है मॉर्बिडिटी। सो व्हाट इज़ मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी इज़ कि कितने जो एनिमल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बीमार, यानी कि इन्फेक्ट हो रहे हैं एक डिजीज़ से, उसको हम बोल देते हैं मॉर्बिडिटी। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट है होस्ट। होस्ट आप सबको पता है क्या होता है, हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। होस्ट होता है जिसको की बीमारी हो रही है, उसको हम बोल देते हैं होस्ट। जैसे कि मान लो एक ह्यूमन को रेबीज़ हो रही है या फिर एक डॉग को रेबीज़ हो रही है, तो डॉग और ह्यूमन उसमें होस्ट है क्योंकि उनको बीमारी हुई है। ओके, सो आप पढ़ेंगे होस्ट बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है डेफिनेटिव होस्ट। सो डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट एंड रिजर्वियर होस्ट। फर्स्ट इज डेफिनेटिव होस्ट, सेकंड इज इंटरमीडिएट एंड थर्ड इज रिजर्वायर होस्ट। देखिए, डेफिनेटिव होस्ट में जो पैरासाइट होगा वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएगा और मैच्योर भी होगा। ओके, बट ऑन द अदर हैंड जो इंटरमीडिएट होस्ट है, इंटरमीडिएट होस्ट में पैरासाइट होगा बट वो मैच्योर नहीं होगा, वो इमैच्योर होगा, मतलब वो अभी अपनी डेवलपमेंटल स्टेज में होगा। लास्ट में आता है हमारा रिजर्वायर होस्ट। रिजर्वायर होस्ट वो होगा जहाँ पे कोई पैथोजन रह तो रहा है बट उसको इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मस्कीटो कैरी कर रहा है किसी को अपने अंदर, बॉडी के अंदर, जैसे पैरासाइट को कैरी कर रहा है, बट वो मस्कीटो को इन्फेक्ट नहीं करेगा वो पैरासाइट। ठीक है, तो सिर्फ रिजर्वायर होस्ट में पैरासाइट या कोई पैथोजन सिर्फ रहते हैं बट जिसमें वो रहते हैं उसको वो इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें कोई सिम्टम नहीं दिखाते। सो ये हमने पढ़े होस्ट के टाइप्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा डेड एंड होस्ट। अब डेड एंड होस्ट कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए कोई होस्ट में कोई ऑर्गेनिज्म पहुंच गया है जिसने कि उसको नुकसान करना है, जैसे मान लो कोई भी बैक्टीरिया, पैथोजन, एनीथिंग। ठीक है, सो वो एक होस्ट तो उसको मिल गया है, अब वो होस्ट उसका पहला और आखिरी होस्ट है, वो उसी में रहेगा, उसी को इन्फेक्ट करेगा, बट उससे वो आगे किसी और ह्यूमन में या किसी और एनिमल में वो नहीं जाएगा। ऐसे होस्ट को हम बोल देते हैं डेड एंड होस्ट। सो उसके बाद आता है हमारा नेचुरल रिजर्वायर। अब नेचुरल रिजर्वायर क्या होता है, देखो ऐसा, आपको पता है कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब इनको रहने के लिए भी कुछ एनवायरनमेंट चाहिए होगा। अब क्या उनको एनवायरनमेंट मिल रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट से वो सारी अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, मतलब सर्वाइव करने के लिए उनको एनवायरनमेंट मिल रहा है।
सो ऐसा एनवायरनमेंट जिस पे वो डिपेंड करते हैं, ठीक है, पैथोजेंस, उसको हम बोल देते हैं नेचुरल रिजर्वायर। जिस एनवायरनमेंट से उसको सर्वाइवल मिल रहा है, जिस पे वो डिपेंडेंट है अपनी ग्रोथ के लिए, ऐसे एनवायरनमेंट को हम नेचुरल रिजर्वायर बोलते हैं। अब देखिए, एक पैथोजन डायरेक्टली तो किसी ऑर्गेनिज्म में जाके इन्फेक्शन करना नहीं स्टार्ट कर देता। सबसे पहले उसको कोई एनवायरनमेंट चाहिए होता है रहने के लिए, उसी एनवायरनमेंट को हम बोल देते हैं नेचुरल रिजर्वायर। सो नेक्स्ट आता है हमारा इन्फेक्शियस डिजीजेस। सो इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होते हैं? ऐसे डिजीजेस, मतलब कोई भी बीमारी जो किस वजह से हो रही है, जो किसी माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये तो आप सबको पता ही है। नेक्स्ट भी आपको पता है कॉन्टेजियस डिजीजेस, आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। कॉन्टेजियस इज रिलेटेड विद कॉन्टैक्ट। तो कोई भी ऐसी बीमारी जो कि कॉन्टैक्ट में आने से हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टेजियस डिजीज़। जैसे आपने सुना होगा कॉमन कोल्ड है, ठीक है, ह्यूमंस का वायरल है, ओके। बट एनिमल्स की बात करें अगर, जैसे मान लो कोई भी डिजीज़ ऐसी है जो कि एनिमल टू एनिमल अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे एक हेल्दी है एक अनहेल्दी है, इसको डिजीज़ है एक एनिमल को, अगर उसके कांटेक्ट में हेल्दी एनिमल आ गया तो वो भी क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा उस बीमारी से। बट आपने देखा होगा कि ये जो बीमारियां फैलती हैं, कॉन्टेजियस बीमारियां, इनके फैलने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल रहे हैं, जैसे एक हेल्दी एनिमल कांटेक्ट में आया अनहेल्दी एनिमल के, इन्फेक्टेड हो गया। सेकंड होती है इनडायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे कि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कांटेक्ट से फैलती है, बट कौन से कांटेक्ट से? जैसे बॉडी से सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है। सो वो होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। मतलब वो जो एनिमल जो पहले से ही बीमार है, उसकी बॉडी से क्या आएंगे? देखो, उसकी बॉडी में पहले ही कोई पैथोजन आ चुका है, तो अगर उसकी बॉडी में पैथोजन क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी बॉडी से जो भी सिक्रीशंस बाहर आएंगी उसके थ्रू वो भी बाहर आएगा, ठीक है। और उसी सिक्रीशंस पे, सिक्रीशन क्या होती है पहले वो सुन लीजिए आप। जैसे मान लीजिए आई से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, नोज से डिस्चार्ज हो रहा है एनिमल के, या सलाइवा का डिस्चार्ज हो रहा है, फीकल मैटर, इवन फीकल मैटर से, इवन यूरिन से, ठीक है। या फिर मान लो एक ही खाना उसी एनिमल ने खा लिया, इन्फेक्टेड एनिमल ने, और उसी इन्फेक्टेड खाने पे कोई और हेल्दी एनिमल फीड कर रहा है, तो वो सिक्रीशंस ही हो गई सारी। तो उस कंटेमिनेटेड सिक्रीशन पे भी अगर कोई फीड करेगा तो उसको भी वही सेम डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टेजियस डिजीज़। ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि कॉन्टैक्ट से फैल जाए या बॉडी की सिक्रीशन से अगले एनिमल में फैल जाए, ओके, उसको हम बोल देते हैं कॉन्टेजियस डिजीज़। नेक्स्ट आते हैं डिजीज़ वेक्टर। अब वेक्टर तो आप लोगों को पता है, वेक्टर क्या होते हैं? जो कि एक पैथोजन को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक लेके जाते हैं। जैसे मान लो कोई मस्कीटो है, ठीक है, मस्कीटो लेके जाएगा एक पैरासाइट को होस्ट तक, ठीक है। सो वो होते हैं हमारे वेक्टर, जो कि एक डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ओके। सो डिजीज़ वेक्टर क्या है? ये एक ऐसा एजेंट है जो कि डिजीज़ को कैरी करेगा और ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट कैसे करेगा? जैसे कि कैसे करता है ये ट्रांसमिट? देखो, ये एक ऐसा एजेंट है जो कि डिजीज़ को कैरी और ट्रांसमिट करता है एक डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन को दूसरे लिविंग एनिमल में। समझ रहे हैं आप इसका मतलब? जैसे कि कोई एक पैथोजन है जिसने डिजीज़ कॉज करनी है, उसको क्या लेगा? ये वेक्टर अपने साथ लेगा और इसको वो छोड़ आएगा वहाँ पे जहाँ पे जाके इसने डिजीज़ कॉज करनी है, ओके। सो ये था हमारा डिजीज़ वेक्टर। अब जो वेक्टर्स हैं इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले एक होता है मैकेनिकल, एक होता है बायोलॉजिकल वेक्टर। देखो, वेक्टर समझने के लिए आपको वेक्टर का मतलब पता होना चाहिए, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। सो मैकेनिकल और बायोलॉजिकल वेक्टर क्या होता है? देखिए, मैकेनिकल वेक्टर वो होते हैं, जैसे कि आप इसमें फ्लाई की एग्जांपल ले सकते हैं। हाउस फ्लाई तो सभी ने देखी है। अब ये क्या करती है? जो हाउस फ्लाई होती है वो अपनी बॉडी के बाहर किसी माइक्रोब को कैरी करती है, बॉडी के बाहर, नॉट इनसाइड, ठीक है। अपने बॉडी के ऊपर या बॉडी के बाहर आप बोल सकते हैं, बीमारी करने वाले माइक्रोब को कैरी करती है और उसको लेके जाती है एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, ठीक है। वेक्टर याद रखो, वेक्टर हमेशा होस्ट से स्मॉल होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। सो मैकेनिकल वेक्टर कौन से होते हैं? मैकेनिकल वेक्टर फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई, जिसका काम सिर्फ इतना होगा कि अपनी बॉडी के ऊपर वो किसी डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रोब को रखेगी,
कैरी करेगी और उसको दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाएगी, ठीक है, जिसमें जाके कि वो जो माइक्रोब जो उसकी बॉडी के साथ अटैच था जाके वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाके रह सके, अपना काम कर सके, इन्फेक्ट कर सके। ओके, सो ये था मैकेनिकल वेक्टर। उसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल वेक्टर। बायो में हम क्या पढ़ते हैं, ज़्यादातर लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब मैकेनिकल ने तो काम कर दिया, बिठाया उसको अपनी बॉडी पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे छोड़ दिया, ओके। बट बायोलॉजिकल वेक्टर क्या हुए, इसमें एग्जांपल आएगी मस्कीटो की। बायोलॉजिकल मतलब जैसे कि कोई मस्कीटो हो गया या टिक्स, आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर टिक्स होते हैं, है ना, माइट्स भी होते हैं, जिसको आप ब्लड सकिंग पैरासाइट्स बोल देते हैं, एक्टोपैरासाइट्स, वो आप पैरासाइटोलॉजी में आगे पढ़ेंगे। सो बायोलॉजिकल वेक्टर वो हुए जैसे कि मस्कीटो, जो कि क्या करेगा, पैथोजन को अपनी बॉडी के अंदर कैरी करेगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मस्कीटो किसको कैरी करते हैं, पैरासाइट्स को, मलेरियल पैरासाइट्स, ओके। सो वो अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, बट जो फ्लाई थी वो क्या कर रही थी, वो उसको बॉडी के बाहर कैरी कर रही थी, बस इसमें इतना ही डिफरेंस होता है, ठीक। सो व्हाट इज़ बायोलॉजिकल वेक्टर, मच्छर और टिक्स जैसे ऐसे वेक्टर्स जो कि पैथोजन को अपने शरीर के अंदर कैरी करते हैं, ठीक है, और पैथोजन उनके अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ केस फैटेलिटी रेट, तो देखो जितने भी एनिमल्स को बीमारी हुई है और कितने एनिमल्स मर चुके हैं एक स्पेसिफिक टाइम में, उसको हम क्या बोल देते हैं, केस फैटेलिटी रेट। नेक्स्ट इज़ स्टैम्पिंग आउट। स्टैम्पिंग आउट मतलब जैसे कोई भी हर्ड है, कोई झुंड है, अगर वहाँ पे जो एनिमल्स बीमार है उनको जो मार देते हैं उनको बोल देते हैं स्टैम्पिंग। सो अलग अलग फील्ड में इसको अलग अलग तरह से किया जाता है, पोल्ट्री में डिफरेंट तरीके से एंड आपके कैटल फार्म में अलग तरीके से, ठीक है। बट सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो यही होती है कि इनको जो डिजीज्ड एनिमल होता है ना उसको अलग कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता ही होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। तो कैसा लगा आप लोगों को आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।